दोस्तों, समय व्यतीत होता जा रहा था। सभी कौरव और पांडव राजकुमार युवावस्था में प्रवेश करते हुए आचार्य द्रोण द्वारा अस्त्रों और शस्त्रों में प्रवीण होते जा रहे थे। आचार्य द्रोण अपने शिक्षित हो रहे उन सभी शिष्यों के बीच बीच में परीक्षा भी लेते रहते थे। ऐसे ही एक बार उन्होंने सभी राजकुमारों की परीक्षा लेने के लिए लकड़ी का एक नकली गिद्ध बनवाकर पेड़ पर टांग दिया था। फिर सभी राजकुमारों को बुलवाकर उनसे कहा था कि तुम सभी को निशाना लगाकर इस गिद्ध की गर्दन को उड़ाना होगा। गिद्ध पर निशाना लगाने के लिए आचार्य द्रोण ने सबसे पहले युधिष्ठिर को अपने पास बुलाया था और उनको पेड़ पर रखे गिद्ध को दिखाते हुए पूछा था कि क्या तुम उस वृक्ष पर बैठे हुए गिद्ध को देख रहे हो। युधिष्ठिर ने कहा था कि हाँ, मैं गिद्ध को देख रहा हूं। तब द्रोण ने युधिष्ठिर से यह प्रश्न किया था कि क्या तुम उस वृक्ष को मुझे और अपने भाइयों को भी देख रहे हो। तब युधिष्ठिर ने बड़े ही उत्साह के साथ ये उत्तर दिया था कि हाँ, मैं उस वृक्ष को, आपको और अपने भाइयों को भी देख रहा हूं। युधिष्ठिर का यह जवाब सुनकर आचार्य द्रोण बड़े खींचकर युधिष्ठिर को झिड़कते हुए यह बोले थे कि हट जाओ, तुम यहां निशाना कभी नहीं लगा सकते हो। इसके बाद आचार्य द्रोण ने दुर्योधन आदि सभी राजकुमारों को एक एक करके अपने पास बुलाया था और सभी से इसी प्रकार के प्रश्न किए थे कि तुम्हें गिद्ध को छोड़कर और क्या दिख रहा है। तो सभी ने उसी प्रकार का ही उत्तर दिया था जिस प्रकार का उत्तर युधिष्ठिर ने दिया था। इसलिए द्रोणाचार्य जी ने क्रोध में सभी राजकुमारों को झिड़क कर अपने पास से भगा दिया था। अंत में आचार्य द्रोण ने अर्जुन को अपने पास बुलाया था और उससे भी सभी की तरह यही कहा था कि तुम अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर अपना निशाना साधो। तब अर्जुन ने पेड़ पर रखे उस लकड़ी के गिद्ध पर अपने बाण से निशाना साधा। तो आचार्य द्रोण ने अर्जुन से भी पूछा, क्या तुम इस वृक्ष को, गिद्ध को और मुझे देख रहे हो। तो अर्जुन ने उत्तर दिया था कि गुरुजी, मुझे गिद्ध के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दिख रहा है। तब आचार्य द्रोण ने अर्जुन से यह प्रश्न किया था कि ठीक है, यह बताओ कि इस गिद्ध की आकृति कैसी है। तब अर्जुन ने कहा था कि गुरुदेव, मैं तो केवल गिद्ध का सर देख रहा हूँ, उसकी आकृति कैसी है मैं नहीं बता सकता हूँ। अर्जुन का यह उत्तर सुनकर आचार्य द्रोण का रोम रोम आनंद की बाण से पुलकित हो गया था और वह बड़े प्रसन्न होकर अर्जुन से बोले थे कि यह निशाना सिर्फ तुम ही लगा सकते हो, और उन्होंने अर्जुन को बाण चलाने की आज्ञा दे दी थी। तब अर्जुन ने अपने एक ही बाण से उस गिद्ध के सर को काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया था। धनुर्वेद के प्रति अर्जुन के इस समर्पण को देखकर आचार्य द्रोण ने अपने मन में यह निश्चय कर लिया था कि उनका शिष्य अर्जुन ही उनके शत्रु राजा द्रुपद से उनके अपमान का बदला ले सकेगा। इसलिए वह बार बार अर्जुन की परीक्षा लेते रहती थी और अर्जुन अपने गुरु के लिए सभी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करता जाता था। इसी प्रकार एक दिन अपने सभी शिष्यों के साथ आचार्य द्रोण गंगा नदी में स्नान कर रहे थे कि तभी पानी के अंदर एक मगरमच्छ ने आचार्य द्रोण के पैर को पकड़ लिया था। द्रोणाचार्य अपने आप को उस मगरमच्छ से मुक्त करा सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसे समय पर फिर अपने सभी शिष्यों की परीक्षा लेते हुए उनसे कहा कि इस मगरमच्छ को मारकर मुझे इससे मुक्त कराओ। आचार्य द्रोण की यह बात सुनकर सारे शिष्य हक्के बक्के होकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे थे, परंतु अर्जुन ने अपने गुरु की बात पूरी होने से पहले ही अपने बाणों से उस मगरमच्छ को मार डाला था और आचार्य द्रोण को मुक्त करा लिया था। अर्जुन के इस कार्य से आचार्य द्रोण अर्जुन पर बहुत खुश हुए थे और फिर उन्होंने अर्जुन को ब्रह्मशीन नामक दिव्यास्त्र दिया था। उस दिव्य अस्त्र के पाए जाने के बाद इस पृथ्वी पर अर्जुन से बड़ा कोई धनुर्धर नहीं रह गया था।